हम इस बात पे भी चर्चा करना चाहेंगे कि बॉलीवुड की आवाज है। तरफ से हमेशा संतों के लिए एक, मैं कह सकता हूं कि कुप्रचार ही किया जाता है। जैसे अभी रिसेंट एक आश्रम के नाम से वेब सीरीज लॉन्च करी गई बॉलीवुड के द्वारा, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमेशा संतों को ही, हिंदू सनातन धर्म को ही बदनाम किया जाता है, तो आप इस पे अपने क्या विचार रखना चाहेंगे? आपसे मतलब आपको क्षमा चाहूंगा, आप थोड़ा सा क्रिस्प अपना आंसर दीजिएगा, सो दैट हमारे जो अलग और भी स्पीकर्स हैं उनको भी मौका मिल पाए बोलने का। सबको मिलेगा। जैसे गंगा है, नदी, नदी बोले तो सारी नदी आ गई, संत बोले तो सारे संत आ गए, मंदिर बोले तो सारे मंदिर आ गए। उसी प्रकार अगर आश्रम नाम हम दे रहे हैं तो सारे आश्रम एक जैसे हो गए, सारे आश्रम तो एक जैसे होते नहीं है, जबकि तो एक जातिवादक संज्ञा हो गई। यानी बिल्कुल। मनुष्य, अगर आप कहें मनुष्य सारा ही विकृत है तो पूरा मनुष्य जाति आश्रम नाम जो रखा है एकदम पूरा हिंदू का सिंबलिज्म है। जिस प्रकार गंगा, गीता, गायत्री और हमारे जो भी हमारे सनातन धर्म के प्रतिनिधि करते हैं, उनको एक सिंबल आश्रम प्रतीत करता है। आश्रम माने जहाँ पर कुछ लोग ध्यान भजन करके साधना करे वहां रहे, तो सभी आश्रम हो गए। तो आप पर्टिकुलर अगर आश्रम पर बनानी है किसी, तो उस आश्रम का नाम अगर आप दें तो आप तो 1 to 1 कर रहे हैं। अगर आप आश्रम बोल रहे हैं तो जैसे एक संत बोले तो सारे संत आ गए, एक महंत बोले, आप किसी टीचर को बोल रहे तो सारे टीचर ही ऐसे हैं, सारे अध्यापक ही ऐसे, सारे वकील ही ऐसे। तो जो आश्रम नाम से ये बना रहे हैं, तो ये हमारे पूरे सनातन संस्कृति पर आज है। लेकिन आजकल जो तथाकथित हिंदूवादी संत हैं, उनको किसी को कोई मतलब पड़ा नहीं है इसके खिलाफत करें। वैसे तो वो लोग खूब अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं टीवी वगैरह पर, लेकिन जो कहने की चीजें हैं, करने की चीजें हैं, बापूजी ने जब शंकराचार्य अरेस्ट हुए तो खुद जंतर मंतर पर गए, धरना दिया, सब संतों के लिए खुले दिल कर आवाज उठाई। इवन रामदेव जी के लिए भी मैडम भारत छोड़ो ऐसा बिल्कुल। नारा दिया। और आज रामदेव मौन है, श्री रविशंकर जी मौन है, सब मौन हो गए। और बापू जी के जो साधक है करोड़ों, उनके इतने भक्त हैं अभी भी, उनके 450 आश्रम है और इतना वोट बैंक भी है। राम रहीम जी को पैरोल मिल जाती है, सब हो जाता है, आज वो फिर से जेल भी वापस चले गए। लेकिन हमारे गुरुदेव 8 साल हो गए हैं, 9 साल हो जाएंगे, आज तक आधे दिन के लिए, 1 मिनट के लिए बेल नहीं दी गई। क्या डर है? क्या खतरनाक आतंकवादी से भी, ओसामा बिन लादेन से भी खतरनाक है? जब आतंकवादियों के लिए आधी रात को सुनवाई हो सकती है और बापू के लिए नहीं होती, तो ये आश्रम जो बनाई गई है उसका मैसेज क्या है? सबसे पहले बापू जी को तो अरेस्ट किया गया, उसके बाद फिर राम रहीम जी आए और भी संत आए, अनेक आए, तो सभी आश्रमों की जो धूमिल छवि है वो धूमिल करी गई। बाद में तो ये आश्रम बन रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, वेब सीरीज। तो कुल मिला के बात तो बापू से ही शुरू हुई थी, तो हम बापू को इस आश्रम से क्यों हम भिन्न मानेंगे? तो हम बापू जी की भी चर्चा इसलिए करेंगे इस आश्रम सीरीज के ऊपर। मैंने तो पहले भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रकाश झा की जो सीरीज थी उसको मैंने बोला था कि इसका विरोध होना चाहिए, बट हमारे सनातनी लोग, हमारे हिंदू लोग, हमारे जो मंदिर हैं, चाहे वृंदावन जाओ, चाहे खाटू श्याम जाओ, कहीं और जाओ, बस केवल उनका जो नजर है साधकों के, भक्तों के, उनके खजाने पर है, पैसों पर है। ना तो कोई व्यवस्था करेंगे, ना कुछ करेंगे, ना सनातन धर्म धर्म कैसे बचे, अ, कैसे उसके संतों को हम बचाएं, उसके लिए कोई भी हमारे लिए एकजुट नहीं है, एक मंच नहीं है, एक शंकराचार्य नहीं है। भारत ये विडंबना है। गुरुद्वारा में जाओ, वहां जूते भी पॉलिश करके देते हैं, खाने की व्यवस्था होती है, वॉशरूम वगैरह सब होते हैं। मंदिरों में केवल आप चढ़ावा चढ़ाओ और अपना जाओ, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, आप 1000 2000 चढ़ा दो, आपको वीआईपी प्रसाद मिल जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये सब वहीं से शुरू होती है। बापू सब पर बोलते थे, टोल टैक्स पे बोलते थे, और संतों पर बोलते थे, गोरक्षा पर बोलते थे, सारे भारत के जो भी राजनीतिक मुद्दे थे उन पर बोलते थे। और होली कैसे हम वैदिक ढंग से मनाएं, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दिवाली, बापू जी ने सब पर बोला है, इसलिए वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। लेकिन जो पक्के साधक हैं, गुरुदेव के साधक जो है, जिस प्रकार सूरज जहां भी जाता है वहां अपना प्रकाश बिखेरता है, उसी प्रकार बापू के जो भक्त हैं जहां भी जाते हैं वो उनके सिद्धांतों पर चलते हैं। बापू कहते थे सब स्वस्थ रहे, सब सुखी रहे, सब प्रसन्न रहे, यही मेरा लक्ष्य है, मुस्कुराना मेरी आदत है, प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है, और सबको जगाना मेरा उद्देश्य है। तो आज बापू जी के साधक व्यथित हैं, दुखी हैं, और हमारे वोट बैंक का भी प्रयोग ढंग से नहीं हम कर पा रहे। हम वोट दे रहे हैं बीजेपी को, लेकिन हम लोग क्रेडिट भी नहीं ले पा रहे हैं, तो शर्मनाक है। आश्रम का तो विरोध हम कर ही रहे हैं, वेब सीरीज का, लेकिन अपने गुरु की बात हम जब तक ना रखें, क्योंकि हम भी आश्रम से अपने गुरुदेव के जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही ये अन्यायपूर्ण चेष्टा है।
बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, आपने जिस तरीके से अपनी बात को रखा और हमारे दर्शक बहुत बहुत साधुवाद कह रहे हैं जैसे आपने अपनी बातों को रखा है। तो हम जैसे आपने बात करी और बापूजी का आपने बीच में बात रखी है, तो हम उसी पे अगली जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हम मुस्कान जी के पास चलते हैं और यही यही जानना चाहेंगे मुस्कान जी, आपकी तरफ से आपके विचार जानना चाहेंगे कि कई हिंदू संतों को झूठे आरोपों में जेल हुई है, जैसे असीमानंद जी, साध्वी प्रज्ञा जी, नित्यानंद जी, और अगर हम बापूजी की बात करें तो बापूजी के साथ पिछले 9 वर्षों से कितना बड़ा ये जो अन्याय हो रहा है। जुडिशरी में कहा जाता है बेल इज अ राइट एंड जेल इज अ एक्सेप्शन। तो अगर इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप अपने विचार रखना चाहेंगे कि क्यों पिछले 9 सालों से एक भी बार बेल तक नहीं दी गई संत आसाराम बापू जी को? हरिओम जी। पूज्य आसाराम जी बापू जी के साथ तो ये फैक्ट है कि उनके साथ तो कुछ षड्यंत्र ही रचा गया है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं। उसके बावजूद भी 9 साल से जेल में हैं और बेवजह कोई सजा दी जा रही है और एक दिन भी बेल नहीं मिली। तो ये फैक्ट है कि उनके साथ कुछ षड्यंत्र ही खेला गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने जो समाज के हित के लिए, सबके भले के लिए, राष्ट्र हित के लिए जो अच्छे काम किए, जो बहुत कुछ प्रयास किया है और एक्चुअली वो सक्सेस भी हुए हैं। ये सब अभी 14 फेब को जो मातृ पितृ पूजन दिवस के दिन देखा गया कि मतलब जो नॉन साधक हैं वो भी ये ही अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और अदर स्कूल्स में भी कि मातृ पितृ पूजन दिवस ही मनाना चाहिए। इट मीन्स कि ये फैक्ट है कि बापूजी के जो बापू समाज में अच्छे संस्कार देना चाह रहे हैं वो सक्सेसफुली हुआ है। बट उसके बावजूद भी कोई कसूर ना होते हुए भी पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को 9 साल से सजा दी गई है। इट मीन्स ये डेफिनेटली कुछ षड्यंत्र ही है। मुस्कान जी, एक हमारे कुछ ऑडियंस में से किसी ने एक क्वेश्चन पोस्ट करा है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाई द्वारका शंकराचार्य इज नॉट सपोर्टिंग संत श्री आसाराम जी बापू। तो इसका जवाब बेशक आप देना चाहें, विपुल जी देना चाहें या एनएस चिप जी देना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो ये ऑडियंस में से एक प्रश्न पूछा गया है। शंकराचार्य जो भारत के हैं, जी विपुल जी, भारत के जो शंकराचार्य हैं, जगत गुरु आद्य शंकराचार्य, उन्होंने गुरुवाष्टकम लिखा है। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनश्चेन्न लग्नम गुरुरग्नि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो उन्होंने कहा है गुरुदेव से बढ़कर और क्या है, इस चीज का महिमा हम सब साधक जानते हैं। तो आद्य शंकराचार्य जी ने पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, पूरे भारत के चारों कोनों में 4 धाम की उन्होंने स्थापना की थी। मैं शंकराचार्य की बात बता रहा हूँ पहले 1 मिनट में। तो उत्तर में उन्होंने केदारनाथ बसाया, पश्चिम में उन्होंने द्वारका, सोमनाथ, और इधर पूर्व में जगन्नाथपुरी, और नीचे रामेश्वरम में रामेश्वर जी। तो ये 4 धाम होते हैं। तो शंकराचार्य ने भारत को जोड़ने की बात कही है, लेकिन जो आज भारत को जोड़ने वाले संत हैं उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा सकते। तो जगत गुरु ये जो द्वारका के हैं, अथवा तो कोई वहां का है, निश्चलानंद सरस्वती जी हैं पुरी के, और भी कई हैं 2-3। तो जो शंकराचार्य लोग हैं ये भी आजकल ऐसा लगता है मानो कि किसी पार्टी विशेष के एक दूत बन गए हैं। एक मतलब खुल के, जिस प्रकार सूरज किसी से डरता है क्या, चंद्रमा किसी से डरता है क्या, जो सत्य है वो किसी से डरता है क्या, हमारे बापू किसी से डरे नहीं, किसी पार्टी से। लेकिन जो आजकल ये शंकराचार्य हो गए हैं, कोई सर्वमान्य नहीं है एक तो, और दूसरी बात यह है कि एक खुल के जो सार्वभौमिक सत्य की बातें हैं, सनातन संस्कृति की बातें हैं, उस पर कोई बोलता ही नहीं है। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट से हो गए हैं, इसीलिए आजकल कोई भी इस विषय में नहीं बोलता है। और कि ये जो एक दोहरा मापदंड हम कह सकते हैं, जैसे सेम पॉक्सो एक्ट के अंदर हम बात करते हैं, पर्ल पुरी जी जो बॉलीवुड एक्टर हैं उनको बेल दे दी गई,
पर बापूजी को अभी तक नहीं दी गई। तो इस दोहरे मापदंड पे या इस बायस्ड, सो कॉल्ड बायस्ड हम कह सकते हैं, अगर हम इसे कहेंगे, तो आप इस पे क्या विचार रखना चाहेंगे अपने? यही तो अंकुश जी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज आम जनता का न्यायालय से विश्वास ही उड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो बहुत बार टॉप ट्रेंड में ये आ रहा है कि ये ऐसा इनजस्टिस बापूजी के साथ क्यों किया जा रहा है, जबकि सेम केस में, सेम धारा में लोगों को जमानत दी जा रही है। जैसे बी परलपुरी का आपने बोला, मात्र उसको 11 दिन में जमानत दे दी गई पास्को एक्ट में। तो ये दोहरापन क्यों है? ये इसमें क्या साबित करना चाहता है न्यायालय कि न्याय पर लोगों का आगे ही विश्वास उठता जा रहा है, और ये ऐसी ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं कि लोग बेबस होके ये सोचने पर मजबूर हैं कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं, जहाँ जो लोग षड्यंत्रकारी हैं, देशद्रोही हैं, उनको बड़ी सुविधाजनक तरीके से न्याय मिल रहा है, और उनके लिए रात में भी अदालतें खुल जाती हैं। लेकिन संतों के लिए आपने देखा होगा, पूज्य बापूजी के केस पर तो तारीख पर तारीख ही मिल रही है, और सालों साल एक कोर्ट में ही लटक जाता है केस। आगे के लिए ऑप्शन ही कोई छोड़ा नहीं जाता। इतना समय निकाल दिया जाता है कि उसके कोर्ट में फैसला आने, ऊपर जाने के लिए इतना समय निकाल दे देते हैं कि आदमी बेबस होके पछताता रहता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए हम माननीय न्यायालय से और प्रशासन से यही आपके माध्यम से अपील कर सकते हैं कि जिन संतों ने अपना जीवन समाज सेवा के लिए अर्पित कर दिया, उनके दर्शन मात्र से लाखों लाखों लोगों के व्यसन छूट गए, और समाज में युवा वर्ग के लिए उन्हें एक नई दिशा दी। तो उनके लिए कम से कम ऐसे जो भी निर्णय हैं वो जल्दी आने चाहिए, ताकि उनके लिए ऐसा ऑप्शन बचे कि वो दूसरे आगे कोर्ट में जाके उसके लिए अपने फैसले के लिए अपील कर सके। मेरा ये कहना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी जी, आपने बहुत सही तरीके से अपनी बात को रखा, और जिस तरीके से आपने अपना ये बात रखी है, बीइंग एक सनातन धर्म के लिए कार्यरत हैं आप जम्मू कश्मीर में, और आप बहुत सारी जानकारी भी रखते हैं, और बहुत एक बेहतरीन तरीके से आपने न्यायपालिका को भी अपना मैसेज देने की कोशिश करी है, और आम जन को भी मैसेज देने की कोशिश करी है।